जी, इस वक्त मौजूद हैं वाटर पम्प मार्केट में। महंगाई अपनी जगह बरकरार है, आवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा होते जा रहा है। आइए जानते हैं आवाम से और दुकानदारों से वो इस बारे में क्या कहते हैं। महंगाई के दौर पे वो इस कदर परेशान है, तो उनके लिए कोई रिलीफ देना चाहिए, उनके लिए कुछ महंगाई में कुछ सस्ताई होनी चाहिए। हर मामला देखें आप, हर चीज़ पे इस कदर महंगाई हुई है कि अगर मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान का क्या होगा। 30,000 वाले 40,000 वाले तो फ़कत ये समझ लो कि उनका तो बुरा हाल हुआ हुआ है। सबका ही खैर बुरा हाल है, खुशहाल तो कोई भी नहीं है, लेकिन कम से कम हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि यार कम से कम होंगे पैसे, महंगाई सस्ती होगी तो लोगों को फ़ायदा होगा, तो लोगों की तरफ से दुआएं भी मिलेंगी और आप लोगों को अप्रिशिएट और आप लोगों को अहमियत भी दी जाएगी। जैसे महंगाई हो रही है ना, वैसे महंगाई तो पहले 10-15 दिन तो बहुत ज़्यादा थी कि जो भी भाई आ रहा था तो वो यही कह रहा था कि नजायज़ हो रहा है। वो हमारे से गुस्सा हर ग्राह करता था, हर बंदा करता था ये कि आप नजायज़ कर रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो। बड़ी बातें उल्टी सीधी सुननी पड़ती हैं, पर यह है कि महंगा बहुत था, अभी थोड़ा रेट कम हो गया है। प्याज में भी थोड़ी कमी आई, पहले प्याज भी महंगा हो गया था, टमाटर में भी कमी आ गई है और सब्जियों में भी कमी आ गई है। अभी टमाटर 240 है, 2 दिन पहले 300 रुपये किलो था। आवाम तो 50 में भी खुश नहीं होती, आवाम की तो बात ही नहीं करो, वो तो 50 में भी खुश नहीं होती है। अभी 240 का रेट है फिर भी आवाम खुश नहीं है, 50 का रेट हो गया फिर भी आवाम खुश नहीं है। बोलती है ये हो गया वो हो गया, आवाम तो खुश हो ही नहीं सकती है मेरे भाई। और खीरा है, आज दूसरा तीसरा दिन खीरे का रेट बहुत ऊपर है। ये कि इस तरह थोड़ा माल महंगा भी है, सस्ता भी है, फिर भी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह खिला रहा है। सब्ज़ी चलो ना भी हुई तो गुजारा हो जाता है, जैसे आटा हो गया, चीनी हो गई, दालें, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो बोलते हैं काम हो जाएंगी इंशाल्लाह, कोशिश तो जारी है। तो हम लोग भी बस आसरे पे खड़े हैं, तो जहाँ तक होना हम ये तो नहीं कह सकते कि ये काम होंगे या ज़्यादा बढ़ेंगे। आवाम है बस पीस रही है, जैसे भी जा रहा है काम चल रहा है, क्या करें, मजबूरी हैं, मजबूरी से फ़ायदा ही है सब कुछ। वो क्या कहें, हुकूमत है कि मिन्नत करांगे कि हर चीज़ सस्ती करे, हर गरीब आदमी उस शामिल हो जाए, बस यही है। आटा खान पीन दी चीज़ां जड़ियां ने वो, हाँ जी, सारी हर चीज़ जी वो रियायत करे, मेहरबानी करे हुकूमत। बस यही असी मजदूर लोगों ने की कहना, असी कि सियासत करनी ना सानू आउंदी है, असी मेहनत करनी, बच्चे पालने, लेकिन ये कि सारिया खान पीन दी चीज़ां जड़ियां ने वो सस्तियाँ करन। बस कारोबार यकीन मानो कि पिछले साल का जो है ना आधा काम भी नहीं है, और एक दफ़ा मार्केट जाओगे तो एक चीज़ ख़रीदारी के लिए जो है ना निकलते हो ना तो वो 3,000 का होगा, जब दोबारा जाओगे तो वो 3,500 4,000 रुपये का होगा। दिन ब दिन जो है ना रोज़ रेट ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। हम लोग यकीन मानो कि अपने किराए के लिए जो है ना परेशान है कि किराया कैसे दे सकता है। हम भी यही सोचता है कि पेट्रोल सस्ता हो गया तो हो सकता है मार्केट जाए तो चीज़ें सस्ता होएगा, जब मार्केट जाएंगे तो उससे और डबल होएगा। सस्ता कोई भी नहीं है, कुछ भी सस्ता नहीं है। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और सस्ता ही नहीं है। दुकानदारी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। हम लोग ये सोचता है कि भाई शाम के टाइम थोड़ा काम होगा, लेकिन शाम ही से भी ज़्यादा सन्नाटा होगा, परेशानी बहुत है। कारोबार बिल्कुल नहीं है, समझ गया। मंडी जाओ वहाँ माल महंगे हैं, यहाँ आते हैं हमारे ऊपर दबाव करते हैं कि भाई आप माल महंगे बेच रहे हो। एक चीज़ हम 200 की लाएँ, अगर 20-30 रुपया नहीं रखें तो हम बच्चों को क्या जाके खिलाएंगे, समझ गया। समझ से बात बाहर हो गई है, बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कारोबार क्या है, हर चीज़ किराए पे है। बस अल्लाह ही मदद करेगा पाकिस्तान की। भाई कारोबार भाई बिल्कुल नहीं बन रही है, ईमानदारी की बात है, नहीं बन रही है भाई। कुछ महंगा है, हर चीज़ भाई बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। कारोबार तो यही है कि अगर घी लेके जाओ तो घर पे आटा नहीं है, बिजली का बिल भर नहीं सकते हैं, सारा दिन ऐसे बैठे हुए हैं बच्चे बाहर गलियों में। अब तबाही है भाई। नहीं पढ़ा क्या सकते हैं, पेट नहीं पाल सकते हैं तो पढ़ाएंगे कहाँ से भाई। गरीब आदमी जो है ना बड़ा मुश्किल से अपना वक्त गुजारा कर रहा है। डीजल भी सस्ता हो गया, सारा कुछ सस्ता हो गया, मगर महंगाई वहीं की वहीं है। आटा इस टाइम जो है ना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, मुश्किल बना है दिहाड़ी इंसान मजदूर के लिए। बाकी कारोबारी तो चलो उनके बस 1000-1200 बन गई मुश्किल हो जाता है। पूरा दिन 24 कितने जो 16-18 घंटे ड्यूटी दे के सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक जो है ना, इसका मकसद ये है कि बस 1000-1200 में दिहाड़ी बनी, वो घर चलाना मुश्किल है। कारोबार पहले से अभी सस्तरुही का शिकार है। उसकी वजह यह है कि माल मंडियों में बिल्कुल कम आ रहा है, किराए की मद में इजाफा है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ कम आ रही हैं। दूसरा ये माल ज़्यादातर बलूचिस्तान से आ रहा है, वहाँ के हालात भी सही नहीं है। आए रोज़ तक वहाँ रास्ते बंद होते हैं
और फिर ये जो माल की भराई है ना वो पहले जैसी नहीं रही। पहले 8-10 किलो का कार्टन होता, अब 4 किलो 5 किलो 3 किलो कार्टन में भराई कर रहे हैं महंगाई की वजह से। तो वैसे कारोबार नहीं है अब, हर बंदा इसी काम में घुसा हुआ है। हर तीसरा बंदा बेचने वाला है, ख़रीदने वाला। पहले ये होता था कि 10 बंदे खरीदने वाले होते थे, 2 बंदे बेचने वाले थे। अब 10 बंदे बेचने वाले हैं और 2 खरीदने वाले हैं। महंगाई की वजह से हर बंदा इसी में इंटरेस्ट कर रखता है कि भाई यही कारोबार शुरू करेंगे। पेट्रोल में कमी आई है, खाने पीने की किस चीज़ में कमी आई है? सवाल तो ये है ना। गवर्नमेंट का ये काम है ना, अगर पेट्रोल की कमी है तो जाओ आटे का रेट आज पूछो क्या है। कुछ भी नहीं है। चेक बैलेंस क्या है? ये मिलों में नहीं है, पीछे नहीं है, कारखानों में नहीं है, तो यहाँ आगे कैसे सस्ता होगा? कोई चीज़ सस्ती हो सकती है ऐसे? अभी आटे का रेट जाके पूछो, वही बताएगा 700 750 रुपये 5 किलो का। सही है। चीनी का पूछो तो वो 170-80 रुपये बताएगा। उसने क्या कम किया है? ये ऐसे कम नहीं होते, ये मुतबादिल तरीके से हर चीज़ लेके चलता है बंदा, तब जाके कम होता है। हुकूमत का ये है अपना चेक बैलेंस रखें हर काम में, ख़ास करके जो बड़े डीलर हैं उन पे रखें, जहाँ से रेट की कमी होती है तब जाके होगा। ऐसे नहीं होता कि आप छोटे दुकानदारों को पकड़ो और उनको आके बोल के हम जुर्माना करें। वो कहाँ से अपने घर से थोड़ा ला के पूरा करेंगे। आप पीछे मिलों में वो रेट होंगे, उनको मिलेंगे कम रेट में, तो आगे होगा ना। कारोबार देखो आपके सामने सन्नाटे लगे हुए। महंगाई है ना, माल बहुत महंगे हैं भाई। ये 220-30 रुपये किलो का चौसा है। हाँ, तो बेचोगे क्या बंदा? रात को ग्राहक आता है, बोलता है 150 लगाएगा। उसके जेब में कुछ होगा तो देगा ना। किराया होगा, दागी निकलेगा भाई, बहुत दागी माल निकलता है। बहुत मुश्किल से तो फिर घर क्या लेके जाओगे? 300 तो पेट्रोल है, बहुत मुश्किल है। खर्चे बहुत हैं भाई, खर्चे बहुत है मेरे भाई। और बात नहीं, बढ़ते जा रहे हैं। आमदनी उतनी ही है जितनी पहले थी। अल्लाह के हुक्मों को छोड़ दिया है, नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया है, तो जिसकी वजह से सारे हालात हैं, ये महंगाई, ये सन्नाटे, ये परेशानियाँ, ये दुख, ये तकलीफ़, ये सब हमारे अपने कसूर हैं, हमारे अपनी जो है वो कोताहियाँ हैं। जब तक हम अपने हक़ के लिए लड़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो ये माशरा कभी सुधरेगा नहीं। अरे मुश्किल तो इतनी हो रही है, क्या बोलें, किसको बोलें? कोई सुनने वाला हो तो बोले ना। हम तो सिर्फ अपने रब को सुना रहे हैं। कोई ना कोई मामला हल करेगा बाकी उम्मीद किसी से नहीं है। कोई भी पार्टी हो, ये नहीं कि सब पार्टियों को किसी को भी नहीं मानता। कारोबार भाई बिल्कुल भी नहीं है। चिकन इतनी सस्ती है फिर भी कोई नहीं ले रहा है। जब महंगी होती है फिर लेते हैं, 600 रुपये होती है। वजह ये है कारोबार बिल्कुल भी नहीं है ना, सस्ता ही है फिर भी नहीं हो रहा, और चीज़ें महंगी हैं। सूरत हाल यह है कि कारोबार की बड़ी बुरी हालत है। हर कारोबारी रो रहा है और जो है ना माल जो है ना महंगा मिल रहा है। बकरे वगैरह, गाय वगैरह बहुत महंगी मिल रही हैं। अखराजात बेइंतहा बढ़ गए हैं और आमदनी कुछ भी नहीं, बल्कि आमदनी क्या जो है ना हमें नुकसान हो रहा है। बकरे का गोश्त बेचने में हमें नुकसान हो रहा है। बकरे इतने महंगे आ रहे हैं और कुछ हद नहीं, और जो है ना यहाँ पर बेचने में नुकसान हो रहा है। तो और जो है ना और ख़रीदार भी नहीं है, बिल्कुल गायब है ख़रीदार। हुकूमत को चाहिए कि भाई जो मंडियाँ हैं वहाँ से माल सस्ते कराएं, ताकि यहाँ पर हम सस्ता बेचें तो लोग भी जो है खुशी खुशी लें। अब लोग भी बेचारे जो है ना वो कैसे लें, जो है ना बड़ी मुश्किल से जो है ना लोगों का गुजारा हो रहा है। तनख्वाहें कम हैं, जो है ना आमदनी कम है और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। सब्ज़ी भी महंगी हो रही है, गोश्त भी महंगे है, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़। फल महंगे हैं, आदमी फल कहाँ से खाए? इतने महंगे आम 300 रुपये किलो। असल बात ये जो बोला था इन्होंने, पेट्रोल सस्ता होगा, महंगाई कम होगी। महंगाई कम नहीं हो रही, पेट्रोल तो सस्ता हो गया, महंगाई आगे के आगे बढ़ गई है। हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है इस टाइम। असल जो मसला है ना वो है इसमें टैक्स जो लगे हुए हैं ना वो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। बिजली का बिल, गैस का बिल, वैसे टैक्स आप कुछ भी देख लो। इसमें सिर्फ किराए के मकान वाला, जो किराए का जिनका घर है, हम जैसे नौकरी पेश हैं, हम मरे हुए हैं। जो बड़े तबके के हैं उनकी गाड़ी चल रही है, वो चला रहा है। सरमायाकार उनका तो फुल हो रहा है, सब चीज़ है उनके पास। मगर जो गरीब तबके का है वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, लिखा नहीं सकता, खिला नहीं सकता। क्या है? आमदनी नहीं है। पहले आमदनियाँ थी तो अपने बच्चों को पढ़ाते थे। स्कूल की फ़ीसें वो इतनी ज़्यादा है कि आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। आदमी सारा दिन काम पे आता है, रात को क्या लेके आ रहा है? 1500, 1600, 1800। इसमें घर के खर्चे पूरे नहीं होते। हुकूमत को चाहिए कि ना ये टैक्स कम करे और जो मज़दूर लोग हैं उन पे ख्याल करें, क्योंकि गरीब तबका है ना मरा हुआ है। इस टाइम एक घर का किराया है 20,000 रुपये। अब वो महीना आता नहीं है, वो बोलते किराया बढ़ाओ।
अब वो 25,000, अब जिसकी सैलरी 30,000 है वो कहाँ से देगा किराया? नहीं कर पाएगा, अफोर्ड नहीं कर पा रहा। बसों के किराए महंगे हैं, आदमी परेशान है, गाड़ियों से परेशान है, रोडों पे परेशान है, हर चीज़ पे टैक्स है, कोई रूटीन नहीं बन रही। काम की रूटीन बने तो आदमी 2 पैसे निकालता हुआ भी अच्छा है। अब काम ही नहीं चल रहा, मालिक दुकानों से निकाल के फेंक रहे हैं। लोग, कितने लोग हैं पढ़े लिखे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, चिंचियाँ चला रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, मगर आमदनी नहीं है। आमदनी होती है, हुकूमत को चाहिए, ये कराची बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, बिल्कुल ख़त्म। इस टाइम पंजाब अरूज पे जा रहा है, बांग्लादेश अरूज पे जा रहा है, हर मुल्क देख लो अरूज पे जा रहा है। एक ये कराची होगी है जो मुल्क है हमारा, यहाँ पर जो है कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, जो है बड़ा जो हस्दा है ना वो यूँ खा रहा है, छोटे को ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई वो ही नहीं है। गरीब से होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। इसके लिए हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है, हम जैसे मज़दूरों का ख्याल करें और हमारी तनख्वाहों का, हमारे घर के खर्चों का ये ज़रा देखें, ज़रा रिलीफ दे, वो आराम से गुजरे। हम बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि एक स्कूल की फ़ीस 10,000 रुपये है और फिर उसके यूनिफॉर्म अलग है उसी स्कूल के, उसकी किताबें उसी स्कूल की। जी, आवाम का कहना है जिस तरह दिन ब दिन महंगाई में इजाफ़ा होते जा रहा है, बहुत मुश्किल हो गया है घर का गुज़र बसर करना। दुकानदारों का कहना है कारोबार बिल्कुल तबाह होकर रह गए हैं और जो 30-40 हज़ार रुपये दिहाड़ी वाला है वो क्या करे, घर के किराए दे या बिजली गैस के बिल अदा करे या अपने बच्चों की फ़ीसें दे। बहुत मुश्किल हो गया इस वक्त में गुजारा करना। हुकूमत को चाहिए रिलीफ़ पैकेजेस बनाए, आवाम को रिलीफ़ दे ताकि आवाम सुकून का सांस ले सके। कैमरामैन नौमान शाह के साथ दानिश राजपूत, सच्चल न्यूज़, कराची।